अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ एक अपना व्लॉग शेयर करती हूँ जो है शॉपिंग के लिए। ये जो शॉपिंग है वो मैंने की थी ELO से, यानी कि एक्सपोर्ट लेफ़्ट ओवर से। ये बेसिकली फैसलाबाद के अंदर जो है वहाँ से डील करता है और इसकी कोई भी फ़िज़िकल कोई शॉप मौजूद नहीं है। मेरी जो 2 रीज़न थी इसको से शॉपिंग करने की, एक तो ये था कि मैं आउट ऑफ द सीज़न शॉपिंग कर रही थी, मुझे ये स्टफ़ कुछ चाहिए था और वो आउट ऑफ द सीज़न में चाहिए था। तो उस टाइम में मैंने देखा कि वहाँ पर ये मौजूद है। सेकंड थिंग इज़ ये कि ELO एक्सपोर्ट लेफ़्ट ओवर के रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। मैंने काफ़ी जगह चेक किए तो मुझे ये मालूम हुआ कि इनके रिव्यूज़ अच्छे हैं, मतलब इनका स्टफ़ जो है अच्छा है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरा अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। यहाँ मैंने जो है तकरीबन 3 दफ़ा यहाँ से शॉपिंग की थी, जिसका मेरा ख़्याल है कुछ अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत छोटी-छोटी चीज़ें मंगवाई थी। तो आई थिंक मैंने एक जो है उसकी शॉपिंग की थी कोई 2291 की। इसके अलावा जो है मैंने दूसरी शॉपिंग में, आपको मेरा ख़्याल है दूसरा अमाउंट क्या है 1641 में, और जो तीसरा अमाउंट है वो आई थिंक इससे भी कम था कुछ। बात कर लेते हैं कि मैंने वहाँ से क्या क्या मंगवाया। तो सबसे पहले मैंने वहाँ से जो है शॉपिंग की थी मुदब्बिर की फरमाइश के ऊपर। ये एक स्पाइडरमैन मंगवाया था जिसके हाथ अब तो रहे नहीं हैं। तो ये बहुत ही जो है स्मॉल जो है टाइनी जो है स्पाइडरमैन था। सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ जो है साइज़ नहीं मेंशन था कि आप क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, लेकिन प्राइस जो है कोई इसके 80 रुपीज़ थे आई थिंक सो। तो 80 रुपीज़ के अंदर मुझे जो है ना, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा हैंड है, उसके ऊपर ये प्लास्टिक का एक स्पाइडरमैन मिला था। बस इसमें यह है कि ये एक लाइट मौजूद है लाइक दैट। तो मैंने एक ये बाय किया था। सेकंड थिंग ये कि वहाँ पर जो है एक ये कार मौजूद थी। मुझे लगा था ये मेटालिक कार है, लेकिन ये एक प्लास्टिक की कार है और जिसके प्राइस है 49 रुपीज़, यानी कि 50 रुपीज़। बट आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ इट। तो ये बिल्कुल ऐसे ही कार थी। तीसरी भी मैंने ऐसे ही मुदब्बिर की फरमाइश पे ये एक और कार मंगवाई थी उस टाइम में। तो ये भी मुझे लगा था कि मेटालिक कार है, बट इट इज़ ऑल्सो अ प्लास्टिक वन। बट ये पहले वाली से कुछ अच्छी बनी हुई है, तो बेबीज़ थोड़ा बहुत इससे खेल सकते हैं। तो मैं इसके प्राइस भी बता देती हूँ आपको साथ में। और ये थी कोई 70 रुपीज़ की। इसके अलावा मैंने मंगवाए थे यहाँ से, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखें, ऐसे फ्लोरेसेंट के ये मैंने मंगवाए थे और आप मेरी एक वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने और मुदब्बिर ने इसको जो है हमारे बेड पे पेस्ट किया था और इसके प्राइस थे 149। मैं आपको अभी शो भी कर देती हूँ। इसके अलावा मंगवाए थे मैंने ये 2 पेयर ऑफ सॉक्स मुदब्बिर के लिए, और मेरा ख्याल है ये मुझे अच्छे हैं, क्योंकि इसकी प्राइस आई थिंक सो सिर्फ 100 रुपीज़ थी और 100 रुपीज़ के अंदर ये 2 पेयर ऑफ सॉक्स हैं। ये अभी तक मैंने इसे नहीं पहनाए हैं, तो पहनाऊँगी तो वॉश करूँगी तो मालूम होगा कि ये कैसे हैं। इसके अलावा मैंने बाई की थी 2 शर्ट्स और ट्राउज़र, जो कि मैं आपको यहाँ मेंशन दिखा सकती हूँ, लेकिन ये इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है। तो इंशाल्लाह किसी अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके प्राइस कुछ ऐसे थे। साथ में मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने मुदब्बिर के लिए एक मंगवाया था ये ट्राउज़र, ये कैसा रहा। तो ये है मुदब्बिर का वो ट्राउज़र जो मैंने मंगवाया था। ख़ास तौर पे स्पेशली क्या होता है सर्दियों में और ड्यूरिंग ट्रैवलिंग भी ये बहुत इजी रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे मुश्किल बात लगी थी ELO के अंदर वो ये है कि इनकी जो कमर का जो साइज़ है बच्चों के लिए या किसी के लिए भी, वेस्ट का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लूज़ है, जिसकी वजह से ये जो है बेबीज़ को नहीं आ रहा था। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने रिसेंटली से पहनाना है, तो इसलिए मैंने अब जो है इसमें इलास्टिक किया है पूरा, वरना जो है ये काफ़ी लूज़ था। ये देखें, और इसकी प्राइस है कुछ, ये देखें आप, 499 रुपीज़। यस। चलें फिर आ जाते हैं नेक्स्ट आइटम के ऊपर। तो ये मैंने मंगवाया था मोहद्दिस के लिए एक रोम्पर, जिसके प्राइस हैं आई थिंक 400 रुपीज़, और जो है आई थिंक इट वाज ओके। ये अंदर से कुछ इसका ऐसा है और बाहर से ये ऐसे रोम्पर है, और ये कुछ मंथ्स के लिए मोहद्दिस ने पहना था, 1 और 2 मंथ्स के लिए, तो ये इसके लिए ओके था। बस ये कि इसकी जो कॉलर है वो मुझे बाद में एहसास हुआ कि बेबीज़ के लिए कॉलर्स वाले नहीं मंगवाने चाहिए, वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होते हैं। फिर बात कर लेते हैं, मैंने मोहद्दिस के लिए मंगवाई थी ये 2 टी शर्ट्स ऑल्सो, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस थे आई थिंक इसके।
और एक की मेरा ख्याल है 200 थे और एक के शायद आई थिंक 150 थे। तो दिस शर्ट आई थिंक मैंने ये जो है 200 की मंगवाई थी। फिनिशिंग इसमें बहुत अच्छी नहीं है लेकिन स्टफ़ बहुत अच्छा है। समर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका स्टफ़ बहुत ज़्यादा फैब्रिक सॉफ्ट है और आप बेबीज़ को जब पहनाते हैं तो वो भी एक ईजी रहता है। एक और ये शर्ट है मुहद्दिस की जो कि मैंने अभी तक नहीं पहनाई है, जिसकी प्राइस है 149 रुपीज़ और इसका स्टफ़ भी जो है बहुत सॉफ्ट है। बेसिकली मैंने शर्ट्स में जो चीज़ देखी वो ये देखी थी कि फैब्रिक बहुत अच्छा है लेकिन फिनिशिंग अच्छी नहीं है। अगर आपने घर में कंफर्टेबल ड्रेसेस अपने बच्चों को पहनाने हैं तो मैं कहूँगी कि आप बिल्कुल येलो की तरफ जाएं, वरना अगर आप बाहर के लिए लेना चाहते हैं तो आप डिसअपॉइंट होंगे। आप नहीं बाय करें कि आपने किसी पार्टी वेयर वगैरह के लिए बाय करना है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। इसके अलावा मैंने मुदब्बिर के लिए बाय किया था एक ये ट्राउज़र जो कि आया था आई थिंक 300 का। ये सफ़ीना वालों का ट्राउज़र है लेकिन इसमें जो सबसे पहली बात जो ख़राब हुई थी वो ये थी कि ये फ़र्स्ट वॉश के बाद ही बिल्कुल रफ़ हो गया था। यानी कि जब ये मैंने बाय किया था तो काफ़ी सॉफ्ट था। बहरहाल ये इस ट्राउज़र के अंदर भी जो है मुझे इसकी लूज़ होने का प्रॉब्लम रहा था। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसमें भी जो है यहाँ पर इसके इलास्टिक को शॉर्ट किया हुआ है मुदब्बिर के लिए, क्योंकि मुदब्बिर की जो लेंथ है, लेंथ वाइज जो है ऑर्डर किए थे मैंने बच्चों के कपड़े, लेकिन जो है ना वेस्ट लूज़ है और लेंथ ऑलमोस्ट सही है। इसके अलावा मैंने बाई की थी ये एक और शर्ट, इंतहाई किस्म की सस्ती शर्ट थी ये कोई, मेरा ख्याल है मैंने ये बाई की थी ओनली 100 में 100 में बाई की थी। इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है और मैंने बिल्कुल ये लूज़ शर्ट ऑर्डर की थी, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है वो मुझे जो फेस करनी होती है, एक तो ये कि बड़ा बड़ा, एक तो इसका ये कि ये डीप नेक है, इसकी नेक बहुत डीप है, और दूसरा ये कि जो है ना बहुत ज़्यादा सी थ्रू होता है ये। तो इस हिसाब से जो है ना ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन फैब्रिक वाकई में बहुत अच्छा है इस शर्ट का भी। इसके अलावा मैंने कुछ और भी चीज़ें मंगवाई थी, वो था ये पेयर ऑफ सॉक्स। आई थिंक 2 पेयर ऑफ सॉक्स हैं, ब्लैक कलर के हैं, बल्कि नेवी ब्लू कलर के हैं ये, और आई थिंक 150 के अंदर ये पेयर आया था। और मुझे नहीं पता कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या प्राइस चल रहे हैं, लेकिन आई थिंक इट्स ओके, इतने ख़राब नहीं है, अच्छे हैं बल्कि सॉक्स। बाकी ये भी पहने नहीं हैं, ये भी पहनेंगे तो मालूम होगा कि ये कैसे हैं। इसके अलावा मैंने ये मंगवाए थे घर में पहनने के लिए, क्योंकि एसी चल रहा होता है तो बच्चों को लाजमी तौर पर सॉक्स चाहिए होते हैं। तो ये थोड़े वुलन हैं, अच्छे थिक सॉक्स हैं, और जो है ख़ास तौर पे पाकिस्तान में यहाँ से दिसंबर में बहुत अच्छे रहेंगे, अगर सर्दियों में भी आप पहनाना चाहें। तो ये भी मैंने 3 पेयर ऑफ सॉक्स मंगवाए थे, और ये तो काफ़ी ही कम प्राइस के थे। आई थिंक 89 रुपीज़ या 90 रुपीज़ के 3 पेयर आए थे, तो आपको एक पेयर जो है वो 30 रुपीज़ का था। तो ये सॉक्स तो मुझे अच्छे लगे। इसके साथ ही मैंने अपनी जो है, क्योंकि शॉपिंग के अंदर डील कंप्लीट कर रही थी, तो उस डील के अंदर मुझे ये एक ऑफ़र हो रहा था, ये क्या कहते हैं, मास्क, जिसके प्राइस थे सिर्फ 9 रुपीज़। तो आज मैं आप लोगों के साथ सारी सस्ती शॉपिंग शेयर कर रही हूँ, कोई आउटफिटर्स, कोई हॉपस्कॉच, किसी भी। अब बात आ जाती है बच्चों के शॉर्ट्स के ऊपर, तो शॉर्ट्स के अंदर मैंने बाय किया था मुहद्दिस के लिए और मुदब्बिर के लिए कुछ शॉर्ट। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैंने मुहद्दिस के लिए एक ये शॉर्ट बाय किया था जिसकी प्राइस है 200 रुपीज़, लेकिन अभी उनके साइज़ का नहीं है। लेकिन जो है मुझे इसमें भी यही इशू महसूस हुआ था कि ये जो है, आप ये देखें कि इसकी जो है वेस्ट लूज़ है। इसके अलावा मैंने मुहद्दिस के लिए बाय किया था एक ये शॉर्ट, जिसके ऊपर जो है 2 मार्क्स भी मौजूद हैं, और साथ में सिलर का, और आई थिंक ये 500 रुपीज़ का मैंने बाय किया था मुहद्दिस के लिए। और तो आई थिंक ये 500 का मैंने बाय किया था, और इसकी भी आप देख सकते हैं कि एक तो इस पर ये है और दूसरा ये कि इसकी वेस्ट लूज़ है। और तीसरा जो है मैंने ये बाय किया था मुदब्बिर के लिए। ये शॉर्ट दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि अभी ये जो है काफ़ी बड़ा है थोड़ा मुदब्बिर को। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं अगर इसको कंक्लूड करूँ येलो की शॉपिंग को, तो अगर आप सॉफ्ट फैब्रिक अपने बेबीज़ के लिए गर्मियों के लिए ढूंढना चाहते हैं, या फिर कोई छोटी मोटी चीज़ें लेना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप शॉर्ट्स स्पेशली बॉटम्स की तरफ जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान के बच्चों के लिए नहीं है। इसकी वेस्ट काफ़ी लूज़ है, या तो बहुत हेल्दी बेबीज़ हों तब जाके सही रहेगा। और जो है
तब जाके आप जो है इसकी बॉटम्स की तरफ जा सकते हैं। बाकी शर्ट्स के अंदर ये काफ़ी अच्छा है। येलो एक ऐसा ब्रांड है जिसकी मैंने अभी देखा था कि इनकी जो है पाक व्हील्स के साथ भी आई थिंक कोलैबोरेशन या कुछ ऐसा चल रहा था, जिसके अंदर इन्होंने सुनील मंच को अपनी शर्ट्स वगैरह भी दी थी पहनने के लिए। तो आप सब उसको वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ये मेरा येलो का रिव्यू था। ओवरऑल आई थिंक 50% ओके था, 50% मुझे नहीं पसंद आया। चलें आपसे फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।